चैप्टर नंबर 4 निस्बत और तनासुब का मश्की सेट 4.1 के पहले 2 सवाल हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। तीसरा सवाल है दर्ज झील फ़ीसदी को मुख्तसर तरीन निस्बत की सूरत में लिखिए। सवाल में फ़ीसदी आया है। फ़ीसदी यानी क्या? फ़ीसदी यानी ऐसी निस्बत जिसके नसब नुमा में 100 होता है। आप सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3 में कुल 5 सवाल है। पहले में भी देखो 75 निस्बत 100 लिखा है, दूसरे में 44 निस्बत 100 है और चौथे में 52 निस्बत 100 है। निस्बत यानी बटे, तो इन तीनों में तो बटे में 100 दिया हुआ है और जो बचे हुए 3 है 6.25% 0.64% फ़ीसदी की फ़ीसदी की अलामत का मतलब बटे 100 होता है। यानी तमाम जो निस्बतें हैं वो उनके नसब नुमा में 100 है, इसलिए वो फ़ीसदी हैं। सवाल में क्या बोल रहा है? दर्जे झील फ़ीसदी। बात समझ में आई? फ़ीसदी किसे कहेंगे? ऐसी कसर जिसके नसब नुमा में 100 होता है। तो हमें फ़ीसदी दिया हुआ है, उसको मुख्तसर तरीन निस्बत की सूरत में लिखना है। मुख्तसर करना यानी कैंसलेशन करना, कितना कैंसिल हो सकता है करेंगे, फिर जो बचेगा वो उसकी मुख्तसर तरीन सूरत कहलाएगी। अब हमारा पहला सवाल है 75 निस्बत 100। निस्बत का मतलब बटे होता है, यानी 75 बटे 100 कैंसिल करेंगे। 75 और 100 देख कर ही समझ रहे हैं आपको। 25 से आएगा, वैसे 5 से भी कर सकते हो। 25 से कर रही हूँ मैं। 25 चौक 100, 25 तिया 75। 25 का पहाड़ा आसान है, बड़ा है लेकिन आसान है, इसलिए मैं 25 से कैंसिल कर रही हूँ। 25, 50, 75, 100, 125, 150 ये उसका पहाड़ा है। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप 5 से करो, फिर दोबारा 5 से करो तो यही आएगा। तो आंसर क्या आया हमारा? 3/4। अब वापस हम इस बटे को निस्बत की सूरत में, क्योंकि हमको मुख्तसर तरीन निस्बत में लिखो कहा गया है, इसलिए हम 3/4 को लिखेंगे 3 निस्बत 4। यानी जो 75 निस्बत 100 था उसको मुख्तसर करके हमने 3 निस्बत 4 की सूरत में लिखा। बस ऐसे ही करना है ना आसान? एक और बताओ, सेकेंड वन क्या है? 44 निस्बत 100। यानी पहले हम उसको बटे की सूरत में लिखेंगे 44/100। देखो कैंसिल क्या हो सकता है? 2 से तो हो सकता है, क्योंकि इधर दहाई में इकाई में 0 है या इकाई में 4 है। नहीं है तो 4 से भी कर सकते हो। 4 1 का 4, 4 1 का 4, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, यानी 11/25। अब ऊपर 11 है, नीचे 25 है। 11 किसी पहाड़े में नहीं आता, यानी और हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए यही उसकी मुख्तसर तरीन सूरत हुई। तो हम उसको निस्बत में लिखेंगे 11 निस्बत 25। तीसरा सवाल 6.25%। ये आपको पता है ना कि अशारिया के बाद जो भी नंबर आते हैं उनको एक साथ नहीं पढ़ते हैं। इसको 25 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 6.25। अशारिया के बाद जो भी नंबर पढ़ेंगे उसको अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखो 0.64 पढ़ेंगे, 0.64 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तीसरे सवाल में बटे 100 नहीं दिया है, बल्कि फ़ीसद की अलामत दी है, तो फ़ीसद का मतलब बटे 100 होता है। तो सबसे पहले 0.25 बटे 100। अब जैसे ही अशारिया आता है थोड़ा सा डर लगता है ना कि क्या करेंगे, कैसे कैंसिल करेंगे, तो पहले उस अशारिया को हम हटा देंगे। हटाने के लिए देखेंगे कि अशारिया कितने मकाम के बाद है। 1 2 इधर से देखेंगे हमेशा। 2 अदद के बाद अशारिया है, तो ये अशारिया में 6.25 को मैंने 625 लिखी, अशारिया हटा दी। हटाने के बाद जो ये पहले से 100 था तो वो तो यहाँ है, और 2 अदद के बाद अशारिया था, इसलिए मैंने ज़र्ब 100 लिखी। एक एक्स्ट्रा 100 आया। कहाँ से आया? ये अशारिया हटने की वजह से। 6.25 का अशारिया हटा दिए। अशारिया 2 मकाम के बाद था, इसलिए 100 से ज़र्ब किए। 1 मकाम के बाद होता तो बटे में 10 से ज़र्ब करते।
3 मकाम के बाद होता तो बटे में 1000 से ज़र्ब करते। ठीक है, तो ये 200 कहाँ से आए? एक 100 तो फीसदी वाला है और दूसरा ये अशारिया हटने की वजह से आया है। इसके बाद सिंपल कैंसिलेशन है। कैंसिलेशन कैसे करेंगे? 25 से शुरू करेंगे, क्योंकि 625 25 का मुरब्बा है और 100 भी 25 चौक 100 है। 25 चौक 100, ये पहला 62 ले रहे हैं हम। 25 दूनी 50, 62 में से 50 गए, 12 बचे, तो ये बाद में 5 बचा है ना, तो ये टोटल 125 हो गया। 62 में से 50 गए, 12 बचे और ऑलरेडी यहाँ पे 5 है, यानी 125 हुआ, जो कि 25 पंजे 125 है। ऐसा कैंसिलेशन आपको मुश्किल लगता है तो आप 5 5 का करो तो भी आएगा। तो बहरहाल 25 से कैंसिल करेंगे तो जवाब 25 आया। वापस इस 25 को 25 एक का 25, 25 चौक 100, यानी शुमार कुनिंदा में सिर्फ एक बचा और नीचे 4 ज़र्ब 4, 4 ज़र्ब 4 8 या 16, 16, 4 चौक 16, 1/16 हुआ। तो इसको हम निस्बत में लिखेंगे 1/16, यानी 6.25% इसकी मुख्तसर तरीन सूरत है 1/16। उसी तरह चौथा सवाल, अभी मैं फास्ट बताऊंगी, सिर्फ कैंसिलेशन है इसमें। 52/100 यानी 52/100। 2 से कैंसिल क्यों? 2 मरतबा 2 से। ठीक है, तो जवाब आया 13/25 यानी 13/25। उसी तरह पाँचवें सवाल में देखो, तीसरे की तरह है, अशारिया में है। 0.64%। सबसे पहले बटे में 100 लिखे, अशारिया है ना, 0.64 बटे 100, क्योंकि फीसदी था। अब ये अशारिया हटाना है। कितने मकाम के बाद अशारिया है? 1 2, इसलिए यहाँ पर भी देखो 64/100 तो पहले से था, लेकिन ये अशारिया हटने से एक और 100 आ गया। हाँ, कैंसलेशन देखो 4 से किया गया है। 4 एक का 4, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 16 हुआ। वापस 4 से किया, 4 चौक 16, तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ऊपर 4 है, नीचे 25 ज़र 25 है। ऊपर का 4 उतारे, 25 ज़र 25, 25 का मुरब्बा 625 होता है, यानी 4/625, इसका मतलब 4/625। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 को कॉपी में उतारो। चौथा सवाल, एक छोटा मकान 3 आदमी 8 दिन में तामीर कर सकते हैं, तो वही मकान 6 दिनों में तामीर करने के लिए कितने आदमी लगेंगे? ये सवाल रियल में किसका है? तगय्युर का, जो आप पिछले साल पढ़ चुके हो। 2 किस्म के तगय्युर, एक माकूस तगय्युर और एक मुस्तकीम तगय्युर। ठीक है, मुस्तकीम तगय्युर का मतलब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। मैं शॉर्ट में आपको याद दिला रही, रिवाइज करा रही हूँ। और माकूस तगय्युर या माकूस तनासुब का मतलब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है। अब ये सवाल देखकर आपको समझना चाहिए कि ये मिसाल माकूस है या मुस्तकीम है। जितने ज़्यादा आदमी काम करेंगे उतने कम दिन में मकान तामीर होगा, यानी अगर आदमी की तादाद बढ़ती है तो दिनों की तादाद कम होगी, इसलिए ये माकूस तगय्युर है, माकूस तनासुब है। हम हल शुरू करते हैं। आदमियों की तादाद और देखो मैं लिखी यहाँ पे, आदमियों की तादाद और मकान तामीर करने के लिए दरकार दिन माकूस तनासुब में है। क्यों माकूस में है, समझ में आया आपको? आदमियों की तादाद और दरकार दिन का हासिल ज़र्ब मुस्तकिल रहेगा। जब कोई तनासुब माकूस होता है तो उनका हासिल ज़र्ब मुस्तकिल होता है, यानी फ़िक्स होता है। आपको याद आएगा, आपने 8वीं में चैप्टर नंबर 7 में मश्क नंबर शायद 7.2 थी, 7.1 मुस्तकीम तगय्युर, 7.2 माकूस तगय्युर। उसमें एक टेबल दिया गया था, ऊपर की कीमतें x, नीचे की कीमतें y, और आप देखे थे कि x और y दोनों का ज़र्ब करेंगे तो पूरे टेबल में x ज़र्ब y बराबर आ रहा था। वही है माकूस तगय्युर, यानी उनका हासिल ज़र्ब मुस्तकिल होता है। इसलिए यहाँ पर आदमियों की तादाद और हासिल दिन, दरकार दिन, उन दोनों का हासिल ज़र्ब हमेशा मुस्तकिल रहेगा। अब देखो 3 आदमी को 8 दिन लग रहे हैं, तो 6 दिन के में अगर काम पूरा करना है तो कितने आदमी लगेंगे? तो जो हमको नहीं मालूम है हम उसको एक्स फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि 6 दिनों में मकान तामीर करने के लिए एक्स आदमी दरकार होंगे। जो नहीं मालूम है उसको एक्स फ़र्ज़ किए। अब इस पर से मसावत बनाएंगे। हमको पता है कि हासिल ज़र्ब मुस्तकिल है, तो 3 आदमी को 8 दिन लग रहे हैं।
3 ज़र्ब 8, तो x आदमियों को 6 दिन में, x आदमियों को 6 दिन लग रहे, ये आपको बनाने आना चाहिए। 3 आदमी को 8 यानी 3 ज़र्ब 8 बराबर है x ज़र्ब 6 के। अब x की कीमत मालूम करना है तो 6 को बटे में लाएंगे, 3 ज़र्ब 8 बटे 6, 8 तिया 24, 24 बटे 6, 24 बटे 6, 6 से कैंसिल करो, 6 1 6, 6 चौक 24, तो x की कीमत आई 4, यानी 6 दिनों में मकान तामीर करने के लिए 4 आदमी लगेंगे। 5th क्वेश्चन, झील की निस्बतों को फीसदी में तहवील कीजिए। निस्बत दी गई है 15/25, यानी 15/25 हमको दिया हुआ है, इसको फीसदी में तहवील करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बताई थी फीसदी किसे कहते हैं। ऐसी निस्बत जिसके नसब नुमा में यानी बटे में 100 हो तो उसे हम फीसदी कहते हैं। अब जो दिया हुआ है अगर हम इसको बटे में लिखते हैं तो ये क्या होगा, 15/25। अब ये 15/25 में बटे में क्या है, 25 है, हमको बटे में क्या चाहिए, फीसदी के लिए बटे में क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। यानी इस 25 को हम ऐसे नंबर से ज़र्ब करेंगे कि हमें जवाब में 100 मिले। बोलो कैसे करना पड़ेगा, 4 से, 25 चौक 100। जो अमल नसबनुमा में होगा वही अमल शुमार कुनिंदा में भी होगा। क्यों, इंसाफ करने के लिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो असल कीमत है उसकी कीमत असल कसर है उसकी कीमत तब्दील नहीं होगी। हमने इसको भी 4 से ज़र्ब किया, इसको भी 4 से ज़र्ब किया, ये 4 कैंसिल करो तो जवाब असल आएगा 15/25। यानी जो अमल नसबनुमा में होगा वही अमल शुमार कुनिंदा में होगा, जिसकी वजह से असल कसर की कीमत नहीं बदलेगी। अब ज़ब्त करो, 15 चौक 60 और 25 चौक 100, यानी 60/100 आया, यानी ये हो गया 60%। 15/25 का मतलब 60%। दूसरा 47/50। पहला काम हमारा बटे में लिखना, बटे में लिखने के बाद नसबनुमा को 100 बनाने की कोशिश करना। 47/50, 50 को किससे ज़र्ब करेंगे कि 100 मिले, 50 दूनी 50, वही अमल शुमार कुनिंदा में 47 दूनी कितना होगा, 7 दूनी 14 के 4, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 50 दूनी 100, बटे में 100 हो गया, यानी ये फीसदी बन गया। तो हम इसको लिखेंगे 94%। तीसरा सवाल 7/10, बस आसान है, आप खुद ट्राई कर सकते हो। 7/10 को हम पहले ही वो बटे में दिया हुआ है, यानी निस्बत में दिया हुआ है या बटे में, तो इसको 10 को 100 बनाना है, यानी 10 से ज़र्ब करेंगे, वही 10 से शुमार कुनिंदा को भी करेंगे। 7 ज़र्ब 10 70, 10 ज़र्ब 10 100, बटे में 100 आ गया, यानी वो फीसदी बन गया। उस 100 को हटाकर हम फीसदी की अलामत लगाएंगे और पढ़ेंगे 70%। 4th वन 546/600। अब क्या ट्विस्ट किया, सब इससे पहले जो एग्जाम्पल थे उसमें जो नसबनुमा में था वो 100 से कम था, एक में 25 था, एक में 50 था, उसको हमने छोटे को ज़र्ब करेंगे तो बड़ा अदद मिलता है। तो 25 को 4 से ज़र्ब किए थे तो 100 मिला, 50 को 2 से ज़र्ब किए थे तो 100 मिला, है ना। छोटे अदद को बड़ा अदद बनाना था। अब यहाँ पर पहले से 600 है, हमको चाहिए 100, यानी ये 600 100 से बड़ा है। अब बड़े को छोटा बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तकसीम करना पड़ेगा। जैसे छोटे नंबर को बड़ा बनाने के लिए ज़र्ब किया जाता है, उसी तरह बड़े नंबर को छोटा बनाने के लिए तकसीम किया जाता है। अब 600 को किससे तकसीम करेंगे कि जवाब 100 आए। हमको सिर्फ हमारा मकसद है, हमको नसबनुमा में 100 चाहिए। देख कर ही समझ में आ रहा है आपको, 600 को अगर हम 6 से तकसीम करते हैं, 6 का 6, 6 का 6, तो जवाब हमारा 100 आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, अब शुमार कुनिंदा और नसबनुमा को 6 से तकसीम करेंगे। 546/600 है, तो इसको भी 6 से तकसीम करो, इसको भी 6 से तकसीम करो।
अब तकसीम करने आता है आपको? कैसे करेंगे? 6 का पहाड़ा 54, इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, लास्ट साइड में ऐसे भी करो अगर आपको ऐसे जमता है तो, है ना। 6 का 6, 6 9 54, 6 बचा, 6 का 6, 91 हुआ। तो यहाँ पर 546 तकसीम 6 का जवाब आया 91 बटे 600 तकसीम 6 अभी बताई थी मैं आपको, बन गया 100। अब हमको नसबनुमा में 100 चाहिए था, मिल गया 91/100 यानी 91%। यही हमको चाहिए, फीसदी में तहवील करना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन बचा है 7/16। अब देखो जैसे जैसे आगे जाता है ना, थोड़ा 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 आपको मुश्किल की तरफ ले जा रहा है। अब 7/16, पहले ज़र्ब किए, ज़र्ब थोड़ा आसान था, अब तकसीम वाला दिया, तकसीम भी कर दिए। 7/16 दिया हुआ है। अब हमारा काम क्या है? 16 को 100 बनाना। 16 को 100 बनाने के लिए किससे ज़र्ब करेंगे? 16 के पहाड़े में 100 नहीं आता। 16 पंजे 80, 16 छंग 96, फिर 96 से ज़्यादा आएगा, 100 तो नहीं आएगा, 100 से ज़्यादा 100 नहीं आएगा। यानी 16 को कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे हम अगर 16 को ज़र्ब करते हैं तो हमको जवाब में 100 मिले। इसके लिए क्या करेंगे? इस पूरे 16 को ही हटा देंगे और उसकी जगह पे 100 लाएंगे। कैसे हो सकता है? देखो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, मुझे 16 को हटा के 100 चाहिए। अगर मैं इसको 100/16 से ज़र्ब करती हूँ, ये 16 कैंसिल हो गया, बचा 100। यानी जिसको हटाना है उसको नसबनुमा में लिए, दोनों कैंसिल हो गए, बचा 100। जो चाहिए वो ऊपर, जो नहीं चाहिए वो नसबनुमा में, क्योंकि ये पहले से ऊपर है, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। समझ रही है बात? 16 को ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिससे ज़र्ब करने के बाद हमको 16 मिल रहा है। तो हमने सोचे कि 100 हासिल तो करना है और 16 को हटाना है, तो क्या कर रहे हैं हम? डायरेक्ट हम 100/16 से ज़र्ब कर रहे हैं। देखो क्या करती हूँ मैं, ये तो है हमारा 7/16 क्वेश्चन। ये 16 को हटा डालना है मुझे और 100 चाहिए, तो मैं 100/16 से ज़र्ब कर रही हूँ, जो कि ऊपर भी करना पड़ेगा। जो अमल नसबनुमा में वही अमल शुमार कुनिंदा में। अब ये 16 कैंसिल हो गया, तो नसबनुमा में 100 आ गया, अपना काम हो गया। अब शुमार कुनिंदा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। चलो ज़र्ब करते हैं उसको। 7 ज़र्ब 100, 700/16। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लेंगे। 16 का पहाड़ा अपने को आता नहीं है ना? नहीं आता ना? अपने को पहाड़े का आता क्या याद है? 12। करेक्ट। चलो मैं 16 का पहाड़ा पढ़ती हूँ। 16 1 का 16, अब 70। 16 के पहाड़े में 70 है। 16 1 का 16, 16 2 32, 16 3 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80। 80 ज़्यादा हो रहा है तो 4 ले रही हूँ मैं। 16 चौक 64, 70 में से 64 गए, 6 बचे, बाजू में सिफर है तो वो बन गया 60। 16 का पहाड़ा 60 आने तक 16 3 48, 16 चौक 64 ज़्यादा होता है, 16 3 48, 60 में से 48 गए तो कितने बचे? 12 बचे। अशारिया लगाओ, सिफर लो, 120 बन गया। 16 का पहाड़ा 120 आने तक पढ़ो। 16 पंजे 80 बताई थी मैं, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 तो बचे 8, सिफर लगाओ, 16 पंजे 80। खुद कैंसिलेशन करके देखो, ऊपर आ रहा है 43.75 डिवाइडेड बाय 100। अब यानी फीसदी में लिखना है तो 43.75% की अलामत है ना। ऐसा नंबर जो ना ज़र्ब करने पर 100 मिल रहा है ना तकसीम करने पर 100 मिल रहा है, तो हम उस नंबर को ही हटा देंगे, है ना। ठीक है। 4.1 का छठा सवाल, उसके आगे के जो सवालात हैं कैंसिल हुए, 7वां और 8वां, है ना, आपके इस साल के सिलेबस में से ओमिट किया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो हमारा जो छठा सवाल है वो आखिरी सवाल है। आभा और इसकी माँ की उम्रों की निस्बत 2:5 है। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड ऐड करना है, मौजूदा उम्रों की। किताब में नहीं है, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मौजूदा। ठीक है, मौजूदा उम्रों की निस्बत दी गई। यहाँ पे सही नहीं आ रहा है मेरा, आप लिखेंगे, किताब में करेक्शन कर लो।
आभा और उसकी माँ की मौजूदा उम्रों की निस्बत 2:5 है। आभा की पैदाइश के वक्त उसकी माँ की उम्र 27 साल थी, तो आभा और उसकी माँ की मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। दो चीज़ें हमको दी गई हैं। जो भी सवालात दिए जाते हैं उसमें पूछे जाते हैं, उसमें जो दिया हुआ होता है उसी का इस्तेमाल करके हमें जो मालूम करना होता है वो हासिल होता है। ठीक है, दिया हुआ क्या है? पहले तो उनकी दोनों की उम्रों की मौजूदा निस्बत दी गई है 2:5, और आभा की पैदाइश के वक्त माँ की उम्र 27 साल थी। इसका क्या मतलब? उनकी दोनों की उम्रों में 27 साल का डिफरेंस है, जो हमेशा उतना ही रहेगा। अगर आभा 0 साल की यानी पैदा होते वक्त उसकी माँ 27 साल की थी, जब आभा 1 साल होगी माँ 28 साल, डिफरेंस कितना रहा? 27 साल का। आभा 2 साल की, माँ 29 साल की। आभा 3 साल की, माँ 30 साल की। यानी उन दोनों का जो डिफरेंस है उम्रों का, वो 3 साल हमेशा कायम रहेगा। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब 2:5, इसका मतलब अगर आभा 2x है, निस्बत का मतलब कुछ एक ज़ाफ है दोनों के दरमियान यकसा, उनमें ये 2x है आभा, तो माँ 5x होगी। तो इस तरह जब भी निस्बत में हमको दिया जाता है तो हम यकसा ज़ाफ फ़र्ज करते हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए कि दोनों की उम्रों का यकसा ज़ाफ x है। अब जो दिया हुआ है हमको मौजूदा उम्रों की निस्बत 2:5 है, इसका मतलब क्या? आभा 2x साल की है, आज की मौजूदा उम्र। आभा की मौजूदा उम्र 2x साल है और माँ की मौजूदा उम्र 5x साल है। तो क्या लिखेंगे हम? आभा की मौजूदा उम्र बराबर 2x साल और माँ की मौजूदा उम्र बराबर 5x साल। हमने मौजूदा उम्रें तो मालूम की, लेकिन x की सूरत में अभी हमारा काम है x की कीमत मालूम करना। जब x की कीमत मालूम हो जाएगी तो हम उसको 2 से ज़र्ब करेंगे तो आभा की उम्र मिलेगी, और 5 से ज़र्ब करेंगे तो माँ की मौजूदा उम्र मिलेगी। उसके लिए हम निस्बत का इस्तेमाल करेंगे। माँ की उम्र 5x है तो आभा की उम्र 2x है, और दोनों का जो डिफरेंस है उम्रों का वो कितना रहेगा? हमेशा 27 साल रहेगा। इसका मतलब माँ की मौजूदा उम्र नफ़ी आभा की मौजूदा उम्र बराबर 27। ये चीज़ आपको बनाने आना चाहिए, मसावात बनाने आना चाहिए। माँ की उम्र नफ़ी आभा की उम्र बराबर 27, दोनों का डिफरेंस। जैसे मैं बताई, आभा 3 साल की है तो माँ 30 साल की रहेगी। 30 नफ़ी 3 बराबर 27 को जो भी उनकी उम्र रहेगी उनको अगर हम नफ़ी करेंगे तो जवाब 27 ही आएगा। अब इस पर से हम x की कीमत आसानी से मालूम कर सकते हैं। 5x नफ़ी 2x 3x बराबर 27, इसलिए x बराबर 27/3, 3 × 3, 3 9 27, x बराबर 9। x 9 मिल गया तो हम क्या लिखेंगे? अभी आभा की मौजूदा उम्र और माँ की मौजूदा उम्र निकालना है हमको। इतना आप लिखो, अभी मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, फिर मैं आगे बताती हूँ। आगे का स्टेप, आभा की मौजूदा उम्र बराबर 2x है। x की कीमत हमें अभी कितनी मिली? 9, तो x की जगह पर 9 लिखे। 9 दूनी 18 या 2 9 18, तो आभा की मौजूदा उम्र 18 साल है। इकाई लिखना ज़रूरी है, साल में होती उम्र। उसके बाद माँ की मौजूदा उम्र कितनी है? 5x है। यहाँ पर भी हम x की कीमत रखेंगे जो कि 9 है। 5 9 45 साल। तो क्या आया? माँ की मौजूदा उम्र 45 साल है। अब डिफरेंस देखेंगे, अगर 45 में से 18 नफ़ी करो तो 27 ही आएगा। तो बहरहाल हमको मालूम करना था माँ और आभा की मौजूदा उम्र जो कि 18 और 45 साल है। नीचे जुमले में भी लिख सकते हो आप, आभा की मौजूदा उम्र 18 साल है और माँ की मौजूदा उम्र 45 साल है।